जी, अब हमने देखना है कि हाउ टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम गिवन डेटा ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि किसी कंपाउंड की हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे मालूम करना है दी गई इक्वेशंस के ज़रिए। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया है जो कि कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 एट 25 सेंटीग्रेड फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। अब डेटा में वो क्या देंगे, हमें केमिकल इक्वेशंस देंगे। अच्छा जी, ये है मीथेन जो कि किससे बन रही है, 1 मोल कार्बन और 2 मोल हाइड्रोजन लेकर जब ये रिएक्शन करेंगे तो उससे बन रहा है मीथेन। अब इस मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने मालूम करनी है, उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब इसको मालूम करने के लिए हमें ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन में कार्बन 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इस रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन या जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है वो ये है। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन 1/2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है एक, और इसकी जो चेंज ऑफ एंथैल्पी है रिएक्शन की वो ये है 286 किलो जूल पर मोल। और फिर तीसरी इक्वेशन में मीथेन का एक मॉलिक्यूल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहा है, और इस रिएक्शन का चेंज ऑफ एंथैल्पी जो बराबर है वो है -890.34 किलो जूल पर मोल के। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को यूज़ कर इस रिएक्शन तक पहुंचना है और उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। हम क्या करेंगे, इन्हीं रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर हम इस तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इन इक्वेशंस को नंबर दे देना है। फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, जो पहली इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दें। जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसको इक्वेशन 2, और जो तीसरी इक्वेशन दी हुई है इसको इक्वेशन 3 का नंबर हमने दे देना है। ठीक है, अब आप दोबारा से आएँ अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पे। ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर 1 मोल। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन में से देखना है कि कार्बन हमें किस इक्वेशन से हासिल हो रहा है। तो कार्बन हमें इक्वेशन नंबर 1 से, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लगाई है उससे हासिल हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, हाइड्रोजन हमें इक्वेशन 2 से मिल रहा है। ठीक है, ये रहा इक्वेशन 2, और इसमें से लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन में 2 मोल्स हाइड्रोजन है, जबकि गिवन इक्वेशन में कितना हाइड्रोजन मौजूद है, 1 मोल मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को, जिसको हमने 2 का नंबर दिया हुआ है, इस इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें 2 मोल हाइड्रोजन की क्या हो जाए, हासिल हो जाए। अच्छा, फिर देखें कार्बन एक अलग इक्वेशन में मौजूद है, हाइड्रोजन एक अलग इक्वेशन में मौजूद है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 और 2 यानी कि जो इक्वेशन आएगी उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से इस बात को कि सॉल्यूशन के लगा दें कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन को मैं इन शॉर्ट EQ लिख रही हूँ, इक्वेशन 2/2। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 है हमारी, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। ये आ गई इक्वेशन 2 हमारी, H2 प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये H2। ठीक है, और इसका जो डेल्टा H की वैल्यू है वो कितनी है, वो भी हम देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू -286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन मोल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, प्लस जब हम इस 2 को इस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन O2, यानी कि ये 1/2 का मतलब है हाफ है। हाफ को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 1 को आमतौर पर हम इक्वेशन में मेंशन नहीं करते क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर ये एरो, फिर इस 2 को इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा H की वैल्यू यानी कि पूरी इक्वेशन विद डेल्टा H की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये -286 है,
इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 572 किलो जूल पर मोल। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 का नाम दे दीजिए, ठीक है जी, क्योंकि 3 तो जो डेटा की इक्वेशन थी वहाँ हमने इनको 1 2 3 का नंबर दे दिया था। अब जो इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई इसको हमने इसको 4 का नाम दे दिया। अब देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्टेंट साइड के ऊपर चाहिए एक जगह, तो और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग उसमें मौजूद हैं, ठीक है। तो अब हम इनको एक जगह करने के लिए इक्वेशन 1 और ये जो अभी हमारी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन 4 आई है इनको ऐड कर देंगे और इसे लिखेंगे भी कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 और 8 को ऐड कर। तो यह हमने इक्वेशन 1 लिख ली, ठीक है, और फिर जो इक्वेशन 4 थी वो, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे, जो रिएक्टेंट वाली साइड के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो रिएक्टेंट साइड के ऊपर ऐड होंगी और जो प्रोडक्ट साइड के ऊपर चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट साइड पे, और इसी तरीके से डेल्टा एच की वैल्यू भी ऐड हो जाएंगी। तो पहले लिख लेते हैं जनाब, ये ऐड हो रहे हैं जाना कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन ऊपर मालिक्यूल है ये, तो टोटल कितने जाएंगे, 2 ऑक्सीजन मालिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है, और फिर प्लस ये 2H2। ये देखें तमाम रिएक्टेंट वाली चीज़ें रिएक्टेंट, चूँकि दोनों एक जैसे मालिक्यूल थे तो ये 2O2 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ऐड हो रहे हैं, फिर प्लस जो प्रोडक्ट साइड पे चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट साइड पे आ जाएंगी, 2H2O, डेल्टा एच इसकी वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर वैल्यू आ रही है -966 किलो जूल पर मोल। अब ये जो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर कर जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दीजिए, ये इक्वेशन 5 हो गई, ठीक है। अब देखें जो इक्वेशन 5 आई उसमें कार्बन मौजूद है, 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है, 2 मोल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, ये इक्वेशन 5 आ गई। अच्छा, यहाँ आप दोबारा से डेटे में देखें तो जो इक्वेशन नंबर 3 को अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है ये दोनों इस्तेमाल हो चुकी हैं। तो अब हमें जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और मीथेन है। अब जो इक्वेशन एक जो 3 है और ये जो 5 है इनमें से जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हमने हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 5 में से इस इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल सके। तो इस चीज़ को हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। ये यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन नंबर अपनी 5 लिख ली और फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर हमने 3 लिख ली। अब इसको इस 5 वाली इक्वेशन में से 3 वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नीचे वाली को यानी कि थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी जहाँ जहाँ पॉजिटिव साइन है वो सब नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइनस जो CH4 पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ आप नेगेटिव की साइन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन है इसकी तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो अब चूँकि जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के आ जाएंगे वो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉजिटिव 2O2 नेगेटिव 2O2 से कैंसिल, ये पॉजिटिव 2H2O नेगेटिव क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इसी तरीके से ये पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड ये नेगेटिव कार्बन डाइऑक्साइड से भी कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या बचा पीछे, ये कार्बन बचा प्लस ये 2 हाइड्रोजन बचा। ये CH4 जो मीथेन है वो रिएक्टेंट साइड के ऊपर है और हमें ये चाहिए कहाँ, ये हमें
प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और ये है किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो जब हम इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी साइन तब्दील हो जाएगी और ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव को हम मेंशन नहीं करते क्योंकि जब कोई साइन नहीं होती इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। और अब ये डेल्टा एच की वैल्यू भी इसी तरीके से, तो अब क्या है कि भाई ये माइनस है और इसमें से इस माइनस में से इस क्योंकि ये इसकी सिंबल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हम इस माइनस में से इसको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो जब हमने इसमें से माइनस के 966 में से प्लस का 90.34 माइनस किया तो हमारे पास माइनस का 75.66 किलोजूल पर मोल आ गया है। और ये इस CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो अब आप देखें हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल गई। हमने इसी को मालूम करना था ना, इसी को किसी कार्बन और 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 1 मोल मीथेन बना रहा था, तो और इसकी HF वैल्यू हमें मालूम करनी थी। तो ये HF वैल्यू हमने यहाँ पर मालूम कर ली। इन्हीं तीनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन मालूम कर दी। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सो बेसिकली करना क्या है कि हमने अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखना है और गिवन जो इक्वेशन है डेटा की उनको देखना है, और हमने अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें करनी है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें शुरू में तो 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल थे, जबकि गिवन इक्वेशन में 1 मालिक्यूल था। तो हमने क्या करा कि उससे पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, फिर उस दोनों चीज़ों को यानी कार्बन को और हाइड्रोजन को हमें एक ही पोजीशन पे लेके आना था। तो उसके लिए हम दोनों को इक्वेशन को ऐड किया। फिर कुछ गैर ज़रूरी जो कंपाउंड्स थे उनको हमें हटाना था, तो हमने उसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया और अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन पा ली।